नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कच्छप अवतार की। कच्छप अवतार का सीधा संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, समुद्र मंथन क्यों हुआ, इसकी हम तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत तब होती है जब ऋषि दुर्वासा स्वर्गलोक की यात्रा कर रहे थे। उनके पास दिव्य गुणों से युक्त एक माला थी जिसे उन्होंने इंद्र को भेंट किया। इंद्र ने वह माला अपने ऐरावत हाथी को सूंड में डाल दी। ऐरावत ने माला को फेंक दिया, जिससे ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने देवताओं को श्राप दिया कि उनका बल और वैभव नष्ट हो जाएगा। इस श्राप के कारण देवता कमजोर पड़ गए और स्वर्ग पर उनका नियंत्रण कमजोर हो गया। लेकिन इस बार असुरों ने पूरी तरह से स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। देवता शक्तिहीन और असहाय हो गए। इस स्थिति में सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने का सुझाव दिया। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, तुम्हारी शक्ति का पुनः प्रकट होना आवश्यक है। इसके लिए अमृत की प्राप्ति करनी होगी, परंतु अमृत समुद्र के गर्भ में छिपा है, जिसे निकालने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। लेकिन यह कार्य आसान नहीं था। इसके लिए असुरों को भी सहायता लेनी पड़ेगी। मंथन के लिए तुम्हें मंदराचल पर्वत को मतनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग करना होगा। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। भगवान विष्णु की यह योजना के अनुसार देवता असुरों के पास गए और मंथन में सहयोग करने का प्रस्ताव रखा। असुर लालची थे और अमृत के लोभ में उन्होंने सहमति भी दे दी। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि भगवान विष्णु देवताओं को जीत दिलाने की योजना बना चुके हैं। मंदराचल पर्वत को समुद्र तक लाया गया। वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई। असुरों ने नाग के मुख की ओर खड़े होने की जिद की, जबकि देवता पूंछ की ओर खड़े हुए। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत डगमगाने लगा और समुद्र में डूबने लगा। यहीं पर भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण किया। यह कच्छप इतना विशाल था कि उसकी पीठ पर पूरा मंदराचल पर्वत स्थिर हो गया। अब मंथन सुचारू रूप से चलने लगा। इसके बाद देवता और असुर मिलकर मथने लगे। मंथन के दौरान सबसे पहले प्रचंड हलाहल विष निकला। इसका प्रकोप इतना भयानक था कि समूची सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने इसे अपने कंठ पे धारण किया। यही कारण है कि उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। मंथन के क्रम में कामधेनु गाय, उच्च श्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष और अप्सराएं जैसे रत्न समुद्र से प्रकट हुए। अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखकर असुर और देवता दोनों ही इसे पाने के लिए उत्सुक हो गए। अमृत को देखकर असुर इसे हड़पने की कोशिश करने लगे। उनकी इच्छा थी कि अमृत पीकर वे अमर हो जाएं और देवताओं पर सदा के लिए विजय प्राप्त करें। असुरों ने अमृत का कलश अपने अधिकार में ले लिया और उसे आपस में बांटने की योजना
बनाने लगे। यह देखकर देवता घबरा गए और तुरंत भगवान विष्णु से प्रार्थना की। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक अनोखी योजना बनाई। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी एक अपूर्व सुंदरी थी, जिसकी सुंदरता देखकर असुर मंत्रमुग्ध हो गए। मोहिनी ने अपने चतुराई से असुरों को समझाया, हे असुरों और देवताओं, अमृत को बांटने में झगड़ा करना उचित नहीं है। मुझे यह कार्य सौंप दो। मैं निष्पक्ष हो के अमृत का वितरण करूंगी। असुर मोहिनी की सुंदरता और मधुर वाणी से प्रभावित होकर सहमत हो गए। मोहिनी ने अपने रूप में अमृत बांटना शुरू किया, लेकिन उसने अपनी चालाकी से अमृत केवल देवताओं को दिया। असुर मोहिनी के मोह में इतना खो गए थे कि उन्हें इस छल का पता ही नहीं चला। असुरों में से राहु नामक असुर ने भांप लिया कि मोहिनी केवल देवताओं को अमृत दे रही है। उसने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पीने की कोशिश की, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने इसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को सूचना दी। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। हालांकि राहु ने अमृत पी लिया था, इसलिए उसका सर अमर हो गया। तभी से राहु और केतु ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर न केवल अमृत को असुरों से बचाया, बल्कि देवताओं को अमृत भी प्रदान किया। इसके बाद देवताओं ने अपनी शक्ति वापस पाई और असुरों को हराकर स्वर्ग पर अधिकार स्थापित किया। भगवान विष्णु का कच्छप अवतार और मोहिनी रूप यह दिखाता है कि संकट की घड़ी में विवेक, चतुराई और धैर्य से बड़ी सी बड़ी समस्या का हल किया जा सकता है। भगवान विष्णु का यह रूप अधर्म और असत्य पर धर्म और सत्य की जीत का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर साझा करें और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।